अहमद बिलाल साहब, आपसे ही शुरू करते हैं सर, चूँकि अब ये मामला जो है ये तनाज़ा इख्तियार कर गया है, तनाज़े की शक्ल कि क्या ये आइन का कानून बन गया है, अपनी फॉर्मल शक्ल में आ गया है, या ये इसकी जो मुँह शुगाफियाँ हैं यानी कि कानूनी मुँह शुगाफियाँ उसमें उलझ कर कहीं ये गायब हो गया। क्या हैसियत है इस वक्त आइनी और कानूनी इन दोनों बिलों की? बहुत शुक्रिया आसमा और इरफान सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में गुफ्तगू करना ये एजाज़ से कम नहीं है। गुजारिश ये है कि अब ये ला तो नोटिफाई हो चुका है। ये अगर आप देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर ये ला बहैसियत एक नोटिफिकेशन के सामने आ चुका है। तो इस वक्त कानून तो इस वक्त ये मौजूद है। अब अगर कोई फैसला हो या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हो सकती है गालबन, जिसमें ये रिवर्सल हो, उसकी बात अलग है। लेकिन इस एज ऑफ टुडे तो ये कानून है और ये नोटिफाइड है। तो इसलिए इस पर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उस वक्त तक ये कानून बरसरे कार रहेगा जब तक कि इसके बारे में कोई दूसरा फैसला ना हो जाए। तो सर जी सर, वही सवाल वही है उसी जगह पे कि वो कहते हैं कि मैंने नहीं भेजा, लेकिन साथ में वो अपने ट्वीट में ये भी कह रहे हैं कि मैं माफ़ी का खास्तगार हूँ जो लोग इस कानून से मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब यही लिया जाए कि कानून बन गया है उनकी तरफ से भी? जी हाँ, उन्होंने भी इसे फेट अकम्पली समझ के उसको कबूल किया है और वो कह रहे हैं कि अब ये लोगों पे लागू होगा और उनके ऊपर उसके असरात होंगे, तो मैं उसकी पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन इसकी बात से वाज़े हो रहा है कि वो ये मानते हैं कि कानून बन गया है, लेकिन वो अब अपनी गलती नहीं मान रहे, या वो किस तरह कानून बनाए या तहकीक तलब मसला है। अब आज जो बात डेवलपमेंट हुई है जिसके लिए उन्होंने गालिबन फिर ट्वीट किया है, मैंने वो ट्वीट देखा तो नहीं, मुझे किसी ने बताया है कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया है या तब्दील करने के लिए कहा है, और उसका उन्होंने बाकायदा ट्वीट के ऊपर भी ऐलान किया है कि ये सेक्रेटरी साहब जो है इनको वापस भेज दिया जाए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये सबकी इज्जत एहतराम है और सदर मोहतरम की भी इज्जत एहतराम है, बिल्कुल। और लेकिन ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा गुजार के सतह पे पहुंचते हैं, जब वो ग्रेड इस लेवल पे आते हैं कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हों, तो उनकी भी बहरहाल एक इज्जत और एहतराम है। तो मेरे ख्याल उसका तकाजा ये है, सदर मोहतरम की इज्जत का भी और इनकी भी इज्जत का भी तकाजा ये है कि इसकी बाकायदा एक तहकीकात हो, और इस मौके के लिए भी नहीं, फ्यूचर के लिए भी, कि फ्यूचर में भी ये वाकया पेश आए तो क्या होगा फिर। बिल्कुल। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए किसी आला पैमाने पे। रजा रबानी साहब ने तो सेनेट की कमेटी ऑफ द होल की बात की है, वो भी एक फोरम हो सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक फोरम हो सकता है, लेकिन तहकीक होनी चाहिए कि हुआ क्या था। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, इससे पहले कि मैं इरफान सिद्दीकी साहब के पास जाऊं, एक और क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कि कानून बन गया है, कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये चूँकि सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे और ये वापस भी नहीं गया, लिहाजा इसकी कानूनी हैसियत मशकूक है। और बहुत सारे लोग कोट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ औक़ात में जो तरामीम होती रही उसके तहत भी ये एसेंट नहीं है, ये मंजूरी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, क्लैरिटी के साथ ये अब कानून है और सदर के दस्तखत की इसमें ज़रूरत नहीं थी, चूँकि 18 और 12 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। देखिए, मैं तो रीजनिंग की बात तो अलग है, मैं तो एक जो सिचुएशन बरसरे ज़मीन है जी उसकी बात कर रहा हूँ कि लॉ नोटिफाई हो चुका है, अब वो मौजूद है। या आप इसकी दलील दे सकते हैं कि ये मेरे ख्याल में ये कानून अभी नहीं बनना चाहिए था, ये नहीं बन सकता था, वो तो एक दलील की बात है जो किसी फोरम पे जाके डिसाइड होगी। लेकिन लॉ बन चुका है, वो नोटिफाई हो चुका है। मैं उसे या कोई और उसे गलत समझे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है जब तक के सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके बारे में कोई फैसला ना हो जाए। तो ये अहम बात तो ये है। लेकिन एक दूसरी बात ये है कि सदर मुमलिकत ने, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था तो फिर माफ़ी किस चीज़ की वो मांग रहे थे। और सबसे अहम बात, तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि सदर ग्रामी ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज की है बज़ाहिर जो उनके पास नहीं थी। उनके पास ऑप्शन ये थी और वो उसका बिल्कुल ऑप्शन को ले सकते थे। उनके पास अमला भी मौजूद है। आप बजट की किताबें निकाल के देख लें, ऐवान सदर का जो खर्चा है वो ऐवान वज़ीर आज़म से ज़्यादा है। ऐवान सदर में जो स्टाफ है वो ऐवान वज़ीर आज़म से ज़्यादा है।
वहां पे बहुत टॉप लेवल के लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो क्या इन दो कवानीन के ऊपर वो एक पैराग्राफ का अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करके फाइल पे नहीं लिख सकते थे? और ऐसा वो करते रहे माजी में, ऐसा वो करते रहे। हाल ही में जो जर्नलिस्ट सिक्योरिटी बिल उन्होंने वापस किया, उन्होंने पूरा पैरा लिखा कि ये क्यों वो मुस्तरद कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं किया गया इसके अंदर। तो ये बड़ी absurd बात है कि आप खाली कवानीन को वापस भिजवाने की बात करें। एक तो एक्सरसाइज ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आइन में, दूसरी बात है वो वापस भेजेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपको हक ये नहीं देते कि आप वीटो कर दें या किसी कानून को मनसूख कर दें। ये हक देते हैं कि आप उसके ऊपर एक बार अपने एतराजात पार्लियामेंट को कन्वे कर दें। तो जब आपने इतराज़ात ही कन्वे नहीं किए और खाली आप कह रहे हैं कि कानून उनको वापस भेज दो, तो उसका तो कोई मतलब नहीं होगा। ये absurd बात है। बिल्कुल, यानी उसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं है कि आपने दिल ही दिल में अगर बुरा कह दिया बिल को, तो जाहिर है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि बिल को दिल में नहीं रखा जा सकता सर, उसके लिए कुछ लिखना पड़ता है।